ब्रेक पर स्वागत पुणी थे फेरिवा से गुरुत्वपूर्ण खबर को अयोध्या मध्यस्थता मामलें सुप्रीमकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय मामलार समाधान पर मध्यस्थ स्थिर कर सुप्रीमकोर्ट एसह मध्यस्थता लगी 3 जणिया पैनल गठित होइछि। पैनल रही जस्टिस इब्राहिम कलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर और जस्टिस श्रीराम पंचू। जस्टिस इब्राहिम कलीफुल्ला यार अध्यक्षता करेंगे। 8 सप्ताह मध्य एही पैनल को रिपोर्ट देबाको निर्देश देइछंती कोर्ट। 4 सप्ताह मध्य प्रथम स्टाटस रिपोर्ट दाखल करिवो कमिटी। कोर्ट को राय को स्वागत करिछंती महंत धर्मदास। कोर्ट मामलार शीघ्र समाधान चाहुथिबारु से खुशी जाहिर करिछंती। सेहीपरि मस्जिद तरफरु पक्ष रखुतबा हाजी मेहमूद कहिछंती यथाशीघ्र विवादर समाधान हेले भल हेबो। बुधवार मामलार सुनानी करी 5 सदस्य सुप्रीमकोर्ट को बेंच समस्त पक्षर जुक्ति शुणिबा परे मध्यस्थीर ना देबाकू कहिथिले। सुनानी मामलार समाधान पाई पैनल गठन नहीं जड़े विचारपति परामर्श देथिले। आशा करा जाउछि एही पैनल जरिया वर्ष वर्ष धरी जारी रहिथिबा विवादर समाधान हेबो। देखिए, ऐसा हम लोग इससे पहले भी कह चुके हैं, जो कोर्ट कोर्ट कहेगा। अब कोर्ट ने कहा है मध्यस्थता के लिए, हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत लंबा खिंचा हुआ है। क्योंकि इसमें भी जो है हम लोगों को बात करने में, लोगों को बुलाने में, बहुत से लोग कहते हैं हम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे। ऐसा भी सामने बात आती है, समझौते की बात लोग नहीं मानने के लिए तैयार थे, इन्हीं में लोग थे। लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है तो इसकी कोशिशें हम लोग करेंगे। अगर ये मामला तय हो जा रहा है तो बेहतर है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी फैसला सुनाया है उस पर कोई सवाल तो मैं नहीं खड़ा करता, लेकिन कई बार समझौते के प्रयास हो चुके हैं और उस प्रयास का परिणाम नहीं निकल पाया था। हर राम भक्त चाहता है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और वह जल्द से जल्द हो। किसी भी स्तर पर विलंब कोई भी राम भक्त, कोई भी पूज्य साधु संत नहीं चाहते। बहुत 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 अच्छा कदम है और स्वागत योग्य है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। कोई बात नहीं है, यदि कोई दूसरा है तो वो भी बातचीत ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुसलमानों के दोनों मुतालबे को मंजूर कर लिया है। उसमें यह भी कहा है कि सालिसी होगी और उसके साथ ही साथ वो इन कैमरा होगी। तो हम समझते हैं कि इससे अच्छा माहौल पैदा हो। मध्यस्थता के रूप में कुछ लोगों का नाम किया है, वो आकर के यहाँ बैठक होगी सभी पक्षकारों के बीच में और पक्षकारों की बात सुनी जाएगी। फिर उसके बाद में जो निर्णय हो जाएगा वही कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। और यह बहुत अच्छी बात है और यह जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, यह नहीं, इसको विलम्ब नहीं करना चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। रामलला विरोध कर रहा है? नहीं, विरोध कोई करे, देखो हम पॉजिटिव चीज में जा रहे हैं, निगेटिव बातें नहीं है। और इसमें हमें राम मंदिर के लिए सब लोग मिलकर के, हिंदू मुसलमान, हमें पूरा विश्वास है कि आगे बढ़ेंगे। नहीं, मैं आप सपोर्ट कर रहा हूं। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि श्री श्री रविशंकर जी का नाम है, जो हम लोग काफी समय से मीडिएशन के प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने बातचीत का काफी आगे बढ़ाया था, तो इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। मंदिर बनना चाहिए, लेकिन जिन लोगों का नाम मध्यस्थता में आ रहा है, श्री श्री रविशंकर जी तो एक बार आ चुके और यहाँ से बहिरंग वापस चले गए, वो कुछ कर नहीं पाए। और कोई बड़ा आदमी हो, पैसे वाला आदमी, पैसे के दम पर वो समझौता करा ले, दोनों पार्टियों के संभव नहीं है। हाँ, न्यायालय अगर इसमें इन्वॉल्व है तो कुछ जैसे भी किन प्रकारेण हम लोगों को अब रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण चाहिए, चाहे समझौते से हो, चाहे अदालत के फैसले से हो, चाहे सरकार के द्वारा हो। किन प्रकारेण अब विलंब बर्दाश्त नहीं। बहुत प्रतीक्षा हमने कर लिया। अखिल भारतीय हिंदू महासभार वकिल विष्णु जैन कहते सुप्रीमकोर्ट को निष्पत्ति उपरे कौनसी टिप्पणी देवा ठीक नहबनी। तेबे निजर मत रखी से कहते आपोष बुझामणा माध्यम मामलार समाधान हेबा संभव नुहे। भारतीय हिंदू महासभा के एडवोकेट हमारे साथ हैं विष्णु जैन। सर, मध्यस्थता के आप विरोध कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल मामले को मध्यस्थता के लिए भेज लिया। जस्टिस कलीफुल्ला, आर.के. पंचू, रविशंकर, ये तमाम लोग इस विवाद को सुलझाएंगे, क्या लगता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर मीडिएशन के लिए भेजा है। हमारा जो विरोध था वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कंप्लाई करना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा है कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बैन है इस मामले में रिपोर्ट करने के लिए। इसलिए अब मेरा जो स्टैंड होगा वो मैं आपके सामने नहीं बोल सकता।
तो ये भी कहा है कि मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। तमाम तरीके की फिलहाल जो बंदिशें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में लगाई हैं, लेकिन जो मीडिएशन है उस मीडिएशन को कब से शुरू किया जाएगा विष्णु, और कब तक रजिस्ट्री में? के बाद मीडिएशन प्रोसीडिंग चालू होंगी फैजाबाद में। 4 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करनी है और 8 हफ्ते के अंदर फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करनी है। एक आखिरी क्वेश्चन विष्णु, सदियों से ये लंबा विवाद चल रहा है, क्या इस मीडिएशन के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया है इस विवाद को सुलझाया जा सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से मीडिएशन के द्वारा प्रयास नहीं सुलझाया जा सकता है, पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज डायरेक्ट किया तो इससे ज्यादा कुछ बोलना मेरे लिए सही नहीं होगा। तो ये थे अखिल भारत हिंदू महासभा के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने साफ तौर से ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और इस आदेश का वो पालन करेंगे, लेकिन सवाल अभी वही का वही है कि सदियों से चल रहा लंबा विवाद क्या इस मीडिएशन से सुलझ सकता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कोशिश की है कि इस पूरे विवाद को एक प्रयास के द्वारा सुलझाया जाए, तो हमें भी इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस प्रयास से आने वाले दिन में क्या इस विवाद को लेकर कुछ हल निकलता है या फिर नहीं। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। मध्यस्थता कमिटी गठन में वरिष्ठ वकील शकील अहमद सह कथा होइचंती आम प्रतिनिधि खुरम शहजाद। हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम पक्षी वकील शकील अहमद सैयद साहब हैं। सैयद साहब, आज जिस तरह का फैसला आया, आप लोग पहले से भी तैयार थे, लेकिन जिस तरह का प्रोसेस रखा गया उससे आप लोग कितने खुश हैं? देखिए, अभी तो ना किसी ने ऑर्डर पढ़ा, खाली सुना गया है। दूसरे मीडिएटर्स मिलेंगे आपस में, वो अपनी एक मॉडलिटी बनाएंगे कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, और उसके बाद हमें अपना पक्ष वहीं रखना होगा। अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो टाइम मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से, ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया। वो चाहे तो किसी और को शामिल भी कर सकते हैं, इसकी भी छूट दी गई। और ये भी कहा गया है कि ये जो प्रोसीडिंग्स होगी बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होंगी, इन कैमरा होंगी, और इसको कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इससे जो मीडिएटर्स हैं वो भी बाउंड हैं कि वो भी किसी को नहीं बचा सकते। जिस तरह के 3 नाम आए हैं, जस्टिस खलीफुल्ला हैं, श्री राम चंदू जी हैं, और खासकर श्री रविशंकर जो पहले भी कोशिश कर चुके हैं, काफ़ी विवाद भी हो गया था। नहीं, उनकी पहली कोशिश प्राइवेट लेवल पे थी, अब सुप्रीम कोर्ट के बैनर तले हो रही, तो इसमें उसके नेचर में फ़र्क है। क्या आपको लगता है 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट आ जाएगी, हो जाएगा मसला हल? तो मीडिएटर्स अगर नहीं 4 हफ्ते में कर पाएंगे तो वो टाइम मांगेंगे। पिछली बार 3-4 मरतबा जब कोशिशें हुई तो एक इंसाफ पसंद फार्मूला आप लोग मांगते रहे हैं, उम्मीद है कि इस बार ऐसा कोई फार्मूला निकाल ही लेंगे? देखिए, उम्मीद पर ही तो हम लोगों ने ओके किया था कि हम लोग मेडिसिन के लिए तैयार हैं। उम्मीद नहीं होती तो वहीं मना कर देते, जैसे और पार्टीज ने मना किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शकील अहमद सैयद, जिन्होंने कहा कि श्री रविशंकर हो या दो हो, वो इस पूरे जो है प्रोसेस से खुश हैं, और अगर वक्त कम पड़ेगा तो और वक्त ले लिया जाएगा। कैमरामैन हरीश के साथ खुरम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। आशा परवर्ती खबर को वाराणसी काशीनाथ कॉरिडोर शिलान्यास करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी गस्तरे अछंती प्रधानमंत्री ए अवसर में काशी विश्वनाथ मंदिर पूजा अर्चना करिसेंती से। एथिसह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भूमि पूजा करिसेंती। निजे इटा रखी कॉरिडोर निर्माण काम आरंभ करिसेंती मोदी। 40,000 वर्गफुट जगार निर्माण होतिबा एही कॉरिडोर पई खर्च हेबो प्राय 600 कोटी। पीएम मोदी गस्त समय तांको सह उपस्थित रहिसेंती यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था, शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गाजियाबाद गस्त प्राय 2 घंटार यह कार्यक्रम में पीएम 32.5 हजार कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। यह व्यतीत पीएम मोदी हिंडन एयरपोर्ट और गाजियाबाद दिलशान गार्डन रु जाउथबा मेट्रो उद्घाटन करेंगे। देहरादून रास्ता कड़े एक कार रे हठात निया लगी जाइथिला। नियारे पूरा कार पोड़ी पाउंस हो जाइछि। घटना देहरादून कोतवाली अंचल रे घटिछि, जेउठी
कालिका कार्क पाखरे छिड़ा होइथिबा कार रे निया लागि जाइथिला। पाखरे लागिथिबा ओलिया नियारू कार व्यापिथिबा जଣା पड़िछि। खबर पाई तुरंत दमकल बाहिनी तुरंत घटनास्थल रे पहुंचिथिला। या परे निया आयत होइथिला।